कि मैसो कंपाउंड में ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते थे, मैसो। I'm repeating again, meso compounds are optically inactive, although they consist chiral center, they consist chiral carbon. Jasa, if you see another example based on this is, it is, let's say, C double bond O and let's say NH, and another example may be, let's say, NHC double bond O. Here you can imagine कुछ ऐसे substituent, let's say, यहाँ connected है, and this, so suppose it is CS3 and it is H, and let's say it is H and let's say CS3. This compound consists how many chiral centers, chiral carbon? इसमें कितने chiral carbon हैं? Chiral carbon का मतलब होता था वो कार्बन जिसके चारों substituent different हैं. Yes. देखो, एक ये मेरे पास कायरल कार्बन है और एक ये मेरे पास कायरल कार्बन है. इन दोनों कायरल कार्बन के चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, कंफर्मली, है ना सर? वो नीचे वाला नहीं होगा क्या? सो सी डबल बॉन्ड ओ एनएच वाला भाई देखो, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो. गजनी नहीं बनो, लास्ट क्लास में पढ़ाया है. ये टेट्राहेड्रल कार्बन होना चाहिए, sp3. तो डबल बॉन्डेड कार्बन कांट बी कायरल. तो ये लेट्स से मिरर इसका, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ कर लें. इट्स मिरर इमेज इज गोइंग टू बी, लेट्स से यहाँ दिस इज NH, दिस इज गोइंग टू बी NH and it is CO. यहाँ आ जाता ये CO and this will be same as NH. This methyl is coming upward and let's say this H going inside the surface of board. ये H है और let's say यहाँ ये methyl है. तो C डबल बॉन्ड जो नीचे हो गया सर. क्या फिर से बोलो सर? वो जो C डबल बॉन्ड आपने जो नीचे बनाया वो गलत बनाया है. चलो, कुछ तो जागे हुए हो तुम लोग, इसका मतलब. तो यहाँ ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ NH है. अब सही हो गया है क्या? हाँ सर. ठीक. ये इसका मिरर इमेज बन जाता है ना. तो गिवन कंपाउंड कंसिस्ट कायरल कार्बन, और ये हम लोग ने इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ कर लिया है. ये दोनों मिरर इमेज एक जैसे से कंपाउंड है कि डिफरेंट कंपाउंड है? जरा देख के बताओ अच्छे से. ये दोनों मिरर इमेज आइडेंटिकल हैं कि डिफरेंट है? डिफरेंट है सर. नहीं सर, मिरर है. देखो सर, मिरर है. अबे मिरर तो है ही. ये मिरर आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है, ये बताना है. डिफरेंट. अच्छा देखो, अगर सपोज इस मॉलिक्यूल को मैं इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसा 180 डिग्री रोटेट कर दूं, सपोज इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट ऐसा 180 डिग्री रोटेट कर दूं, तो क्या वो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा? हाँ सर. हाँ, बन जाएगा. बिल्कुल बन रहा है. शायद जो H प्लेन से बाहर था वो H प्लेन के अंदर चला जाएगा राइट में. यस सर. CS3 जो प्लेन के अंदर था वो प्लेन के बाहर आ जाएगा, NH ऊपर चला जाएगा, CO नीचे आ जाएगा. तो डू थिंक अगर कैसे भी रोटेट करके 3D स्ट्रक्चर को पहले वाला जैसा हो जा रहा है, मींस ये आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है? आइडेंटिकल ही हुआ ना सर. ये आइडेंटिकल ही हुआ. सो ये आइडेंटिकल है. ये कायरल मॉलिक्यूल है कि अकायरल मॉलिक्यूल है? जल्दी से बता दो. कायरल. अकायरल. इसका जो मिरर इमेज है वो इसके जैसा ही है. ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? तो सर इनएक्टिव हो जाना चाहिए. ये इनएक्टिव हो जाना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड इट इज मैसो कंपाउंड. मैसो कंपाउंड के लिए कहीं पढ़ा हम लोगों ने, दे शुड कंसिस्ट सम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. सो इफ यू सी, लेट्स से ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है जो मैंने रेड में ड्रॉ किया है, डू यू थिंक इसके यहाँ NH है तो इसके जस्ट अपोजिट भी NH है वहां?
सिमिलरली यहाँ अगर CO है, इसके अपोजिट 180 डिग्री पे भी यहाँ CO है। ऑब्वियसली यहाँ ये वाला कार्बन है तो इसके 180 डिग्री पे भी ये वाला कार्बन है। सिमिलरली यहाँ हाइड्रोजन है तो उसके 180 डिग्री अपोजिट पे भी हाइड्रोजन है। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज अगर यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 है। क्या बोल सकते हैं इस पॉइंट को हम लोग? Center. सेंटर ये जो पॉइंट है here you know it is center of symmetry. So लास्ट क्लास में एक एग्जांपल हम लोगों ने समझा प्लेन ऑफ सिमेट्री को लेके, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। So if any molecule consists center of symmetry, there is no need to draw its mirror image. मैं पहले बोल दूंगा कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ भाई, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। यस लास्ट क्लास में एक एग्जांपल हम लोग समझा था जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था और दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री। द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री मींस ये वो पॉइंट है जिसके 180 डिग्री अपोजिट एक जैसी सी चीजें हैं। यस मुझे समझ में आ गया क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री? हाँ बच्चों, क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये? समझ में आ गया सर, लिखना है सर। सर समझ में आ गया सर। चलो जल्दी से लिख डालो इसको। हाँ बच्चों, अभी लिख के हो गया तुम लोगों का ये एग्जाम्पल? नहीं सर, नहीं थोड़ा सर। जल्दी से लिखो। सर इधर वो आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स नहीं मैटर करता है। इसमें बच्चे फिर से बोलो। वो CS3 और H आउटवर्ड्स है ना, तो वो CS, हाँ तो वो मैटर नहीं करता है क्या? बेटा, वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है ना अपोजिट उस पॉइंट से कि भाई CS3 बाहर आ रहा है और उसके 180 डिग्री अंदर जा रहा है, तो ही तो सिमेट्री हुआ वो पॉइंट। हाँ सर, समझा। सर हाँ सर आपने स्टार्टिंग में बोला था सर, अगर एक कंपाउंड में एक कायरल कार्बन होता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो सर अगर दो अरे ये होंगे कब बोला? ये कब बोला? अच्छा, फिर से अबे, सर, अगर starting- एक कायरल कार्बन है तो कंपाउंड विल बी कंफर्मली ऑप्टिकली एक्टिव। एक से हाँ सर, वो ज्यादा भी है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था सर। यस बच्चों, ऐसा लिख के हो गया है तुम लोगों का अब जरा? यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। तो यहाँ देखो एक स्टेटमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर इज, क्या होता था भाई? ये ऑप्टिकली एक्टिव होता था कि इनएक्टिव होता था? जल्दी से बोलो। इनएक्टिव। Inactive. Racemic mixture is optically inactive due to, I can say, external, or it is intermolecular compensation.
but meso compound is optically inactive due to internal और इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन। बच्चे क्या इसका मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को स्टेटमेंट का? रेसमिक मिक्सचर में इक्वल इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल होता था, मींस कुछ मॉलिक्यूल जितने डेक्स्ट्रो रोटेटरी थे बाकी के मॉलिक्यूल उतने लीवो रोटेटरी होते थे, इसलिए कैंसल्ड आउट हो जाता था वहां। इसमें विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर एक कायरल कार्बन रोटेट कर रहा है राइट में तो दूसरा कायरल कार्बन लेफ्ट में कर देता है, तो कैंसल्ड आउट हो जाता है सिमेट्री की वजह से। हाँ बच्चों, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को स्टेटमेंट? Racemic mixture is optically inactive due to external and intermolecular compensation, but meso compound is optically inactive due to internal or intramolecular compensation. ऐसा ही लेट्स से हम लोग कुछ समझ लेते हैं यहाँ, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। जैसे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री था, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री था, अनदर इज एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यहाँ सिंपल मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, उसकी हेल्प से समझो भाई। लेट्स से इफ इट इज फ्लोरीन गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ बोर्ड, this fluorine coming outward, and this fluorine can be in the same plane as the board का plane। तो बच्चे ये वाला जो ज्योमेट्री है ये कुछ ट्राइगोनल प्लेनर होता था कि नहीं? हाँ सर। PF3। हाँ सर। अच्छा, इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है? हाँ सर। इसको अगर मैं 360 डिग्री रोटेट करूं तो कितनी बार ये मॉलिक्यूल एक जैसा सा दिखेगा मुझे? 3 बार। 3 बार। सो आई कैन से इट हैज C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री और 3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली सपोज अगर मैं इस एक्सेस के अबाउट इसको रोटेट करूं 360 डिग्री तो कितनी बार ये मॉलिक्यूल एक जैसा दिखेगा मुझे? 2 बार। 2 बार। सो कैन वी से इट हैज C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री? हाँ सर। तो C2 का मतलब है ये लेट्स से 2-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, एंड C3 का मतलब हो जाता इट हैज 3-fold एक्सेस ऑफ सिमेट्री। समझ लिया बेटा क्या है ये? जैसा I can Yes, take another example here. This may be, let's say, suppose benzene ring. यहाँ ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग को अगर मैं इस एक्सेस के अबाउट ऐसा रोटेट करूं, इस एक्सेस के अबाउट अगर मैं रोटेट करूं तो कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? हाउ मेनी फोल्ड? 6। C6 बोल सकते हैं क्या इसको? कि 360 डिग्री रोटेशन पे 6 टाइम मुझे एक जैसा सा दिखेगा। या सुनो। हाँ सर। अच्छा, इस एक्सेस के अबाउट भी इसमें सिमेट्री है क्या? हाँ सर, 4 times। हाउ मेनी फोल्ड? तो ये C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। C2। तो आई होप ये लिखाने की जरूरत नहीं है C6 क्या होता है, C2 क्या है। हाँ बेटा, ऐसा कुछ लिखाने की जरूरत है कि C2 C6 क्या है? नहीं सर।
हाँ बच्चों, ऐसा लिख के हुआ है तुम लोगों का? नहीं सर। चलो मुझे अभी और एटलीस्ट बताओ कहाँ कहाँ और एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, हाउ मेनी फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री? Suppose, let's say, in the molecule of CH4, ये CH4 टेट्राहेड्रल है यार। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बच्चे इस एक्सेस के अबाउट क्या है ये जल्दी से बता दो। C3 ये C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। और कैन यू सजेस्ट मी ये इस एक्सेस के अबाउट क्या है? सोच के बताना जल्दी से, क्या है बेटा वो? C2 T2। ये समझ में आ रहा है भाई सबको? हाँ सर। yes sir अच्छे बच्चों को, if let's say we have, क्या है ये साइक्लोहेक्सेन के लिए? सर बोट फॉर्म। बोट फॉर्म। ये जो बोट फॉर्म है इसमें ये कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? C2 ना समझ में आ रहा है क्या ऐसा? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, नाउ सपोज इफ वी हैव, ये कौन सा है? चेयर फॉर्म है ना। चेयर फॉर्म में लेट्स से इस एक्सिस के अबाउट ये कौन सा सिमेट्री है? C2 सर। C1 सर। C1। अबे C1 नाम की C1 C1 ना सर, एक ही बार होगा। भाई क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या सिमेट्रिक है? नहीं. no हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सिमेट्रिक है ना। ओके, कैसे सर? देखो, अगर इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करोगे, मतलब सपोज इसके यहाँ से देखने की कोशिश करो, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखने की कोशिश करो। यहाँ आंख है, सपोज एकदम टेढ़ी सी आंख बनाई है ना, सपोज यहाँ आंख है हम लोगों का, तो ये मुझे क्राउन शेप दिखाई देगा बेटा इफेक्टिवली। मतलब ये ऐसे पीछे से ये ऐसा, ये मुझे क्राउन शेप दिखाई देगा टेक्निकली। Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? साइक्लोहेक्सेन का ही ना सर? क्या? ये साइक्लोहेक्सेन का ही है ना? हाँ हाँ, साइक्लोहेक्सेन ऑब्वियसली बेटा। साइक्लोहेक्सेन में डू यू थिंक सबके सब कार्बन तो सिमेट्रिक पोजीशन पे ही होते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जल्दी से बताओ इसमें कौन सा एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? ये C3 ये C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री C3, है। sir. तो ये C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो क्या है भाई ये C4, C3, C2, ये समझ लिया तुम लोगों ने? अरे C3 वाला समझो एंड लास्ट। अरे अभी तो बताया था कि बेटा ये सर तीनों उसको पॉइंट नीचे से देखा तो डायमंड जैसा दिखेगा ना। बेटा अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो देखो मुझे ये कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, क्राउन शेप दिखाई देना चाहिए मुझे। ये पीछे से आ रहा है सपोज, ऐसा इमेजिन कर लो, है ना। अच्छा हाँ। ये है, ये मॉलिक्यूल है ना। तो कैन वी से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक जैसे से हो गए 3 पॉइंट? हाँ सर। अच्छा, यहाँ एक ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री has no correlation with optical activity. मीन्स अगर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री था तो कंपाउंड क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। वो इनएक्टिव था। बट अगर मेरे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, उससे कोई लेना देना नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल
एक एग्जांपल समझ लो भाई यहाँ, इफ इट इज CnC, सपोज यहाँ CS3 है, यहाँ CS3 है, this H going inside the surface of board and Cl coming outward, this H going inside the surface of board and Cl coming outward. इस मॉलिक्यूल में मेरे पास यहाँ 2 कायरल कार्बन है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई तुम लोगों को? हाँ अच्छा, दूसरे वाले केस में यहाँ CH3, यहाँ कार्बन एंड लेट्स से यहाँ CS3, this H going inside the surface of board and let's say the Cl coming outward, और यहाँ let's say Cl going inside the surface of board and here H coming outward. यहाँ Cl था जो प्लेन के अंदर जा रहा था उधर, Cl going inside and H coming outward. So this molecule also consists, let's say, chiral carbon. This molecule also consists chiral carbon. फर्स्ट वाले केस में क्या ये वर्टिकल प्लेन, फर्स्ट वाले केस में क्या ये वर्टिकल प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ सर। भाई इफ यू सी इस प्लेन के राइट में, इस प्लेन के राइट में ये जैसा मॉलिक्यूल है, प्लेन के लेफ्ट में भी वैसा ही है क्या? एग्जैक्टली हाँ तो भाई एग्जैक्टली प्लेन के इस मैं जो प्लेन बनाया ब्लैक कलर से, उसके राइट में जैसा है लेफ्ट में भी एग्जैक्टली वैसा है कि नहीं है? यस सर। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव के इनएक्टिव? This compound will be optically inactive, although it consists chiral carbon, है ना? अच्छा, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी POS है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं नहीं सर। उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? COS? नहीं सर। उसमें COS भी नहीं है। बट सपोज अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं उसको 360 डिग्री रोटेट कर दूं, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं उसको 360 डिग्री रोटेट कर दूं, तो कितनी बार ये मुझे एक जैसा सा दिखेगा? सर 2 बार। एक बार। दो बार। देखो CH3 के जैसा बन जाएगा। यस सर। राइट में जो क्लोरीन अंदर जा रहा था, 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा वो बाहर आएगा, लेफ्ट में बाहर आ जाएगा, है ना? हाँ So can we say it has C2 axis of symmetry? यस सर, C2 एक्सिस और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ना? एक्टिव। इसमें कोई POS और कोई COS नहीं है। क्या बच्चों ये सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई कोरिलेशन नहीं है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो कि इनएक्टिव हो, बट ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री हैज कोरिलेशन। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कंफर्मली इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बच्चों समझ में आया ये? सर हाँ, ये लास्ट वाले कंपाउंड का वो 360 डिग्री टर्न एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? नहीं, तुम उसको सिर्फ 180 डिग्री रोटेट करो। तुम उसको सिर्फ 180 डिग्री रोटेट करो। स्कूल में पीटी किया कभी? पीटी फिजिकल एजुकेशन में? हाँ सर, मर के किया है। जैसा उसमें एक अबाउट टर्न होता था। हाँ सर, अबाउट टर्न, लेफ्ट राइट लेफ्ट। चलो वहां अपने सीट पे जहां तुम बैठे हो वहां खड़े हो जाओ, जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, और अपना राइट हैंड आगे करो और फिर यू टर्न मारो। तो डू थिंक राइट हैंड तुम्हारा पीछे हो जाएगा 180 डिग्री पे? हाँ सर, समझा। अरे देखा, हाँ सर। ये सब समझ में आ जाता है। हाँ सर, ऐसा आप एक्सप्लेन रोटेट किया तो क्या ये सब समझ आया था सर।
अच्छा हाँ भाई चलो ये लिख के हो गया सब। नहीं सर, एक हाँ बच्चों समझ लिया है तुम लोगों ने, लिख भी लिया है Yes, भाई, sir. थोड़ा जल्दी करो। लिख लिया। ओके सर एक अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं इसके बेस पे। सर ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला कंपाउंड है बॉटम लेफ्ट में, अगर हम उसमें सीसी बॉन्ड के बीच में एक पॉइंट ले तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। नहीं बेटा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए सपोज अगर मैं यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री लेने की कोशिश करूं, देखो यहाँ ऊपर CS3 है बट उसके 180 डिग्री पे CS3 नहीं है ना, सर समझे सर, 180 डिग्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है ना। चलो इतना लिख लिया है तुम लोगों ने, अच्छे बच्चे थे तुम लोग। एक क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल which is optically active, ना इन सारे मॉलिक्यूल्स में से मुझे तुमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फर्स्ट वन, सपोज इट इज CH4, इससे आसान तो कोई कंपाउंड ही नहीं है। नेक्स्ट इज CS3 CH and OH and COH. Next one is it is CS3, it is H and CH and Cl and CS3. Fourth one, CS3 Cl Cl and CS3, it is H and H. चलो पहले इन चारों में बताना कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसा फर्स्ट वाला, इट इज एक्टिव और इनएक्टिव। इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे पता चला कि बेटा वो इनएक्टिव है? सर उसमें कोई कायरल कार्बन ही नहीं है और उसका प्लेन, मतलब ऑब्वियसली उसका मिरर इमेज पक्का पक्का सुपरइम्पोज करेगा और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। दूसरे वाले केस में एक्टिव है, इट कंसिस्ट ओनली वन कायरल कार्बन, तो मुझे और कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है फिर, है ना। थर्ड वाले केस में एक्टिव एक्टिव कैसे पता चला? एक कायरल कार्बन है CH। अच्छा, इसमें बस एक ही कायरल कार्बन है, वो ये वाला, सो कंपाउंड विल बी कंफर्मली ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी मान लेते हैं भाई। फोर्थ वाले केस में ऑल्दो कंपाउंड कंसिस्ट टू कायरल कार्बन, एक ये इनएक्टिव है ना। मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर ही जाएगा, चाहे मिरर ऊपर रख लो या नीचे रख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो है ना। सो ये इनएक्टिव है। और क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि ये मैसो कंपाउंड है?
हाँ सर मैसो भी है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड मैसो, एज मैसो मींस उसमें कायरल कार्बन होने के बाद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फर्स्ट वाला CH4 भी मैसो था क्या? नहीं नहीं कायरल कार्बन, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन नहीं। कार्बन नहीं है इसलिए मैसो नहीं। यस, इन 4 एग्जांपल्स में किसी अच्छे बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछो भाई। सर वो कायरल कार्बन इनएक्टिव का कौन सा एक्सिस्ट होगा, मतलब क्या क्या फिर से बोलो बेटा। सर वो इनएक्टिव कैसे होगा? फोर्थ वाला? हाँ सर। देखो फोर्थ वाले को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है Cl and Cl, H and H and CH3 था, ठीक है। अब ये बताओ उसका मिरर इमेज अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कहाँ रखूं मैं मिरर? लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे? सर राइट में रखो। मैं कहीं भी रखा हूँ मिरर इमेज, है ना। चलो मैं यहाँ पर रख दूं मिरर, या मैं मिरर यहाँ रख दूं, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई। जैसे तुम्हारा अगर मिरर इमेज देखना है तो मिरर कहीं भी रखो ना। राजूरा जी दिखे यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट सेम है, क्योंकि अगर मैं इस लेजर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री ऐसा रोटेट कर दूं तो वो पहले जैसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? अच्छा मैं देखो मैं मिरर यहाँ नीचे भी रख सकता था। अच्छा मिरर नीचे रखा तो ये यहाँ आ गया। हाँ सर सेम टू यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ तो घुमाने की जरूरत भी नहीं है भैया। ये इसके जैसा ही बन गया। हाँ सर सेम हो गया, आइडेंटिकल सेम। इसमें कुछ ऐसा भी तो बोल सकता था कि भाई देखो इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री आल्सो, है ना। यस सर। उसमें POS है, तो इसमें POS है। पर तो ये मीजो रहता है। हाँ तो जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा वो मैसो बन जाएगा। समझ के हुआ है क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव है सर। अरे गजब बच्चा तू। चलो आगे देखो, फिफ्थ वन। इफ वी हैव लेट्स से COH and it is OH, it is H and it is OH and H and it is OH. Next one. Suppose it is COH, it may be Cl and H, and it is COH, it is Cl and H. चलो भाई फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाला दोनों बता दो जल्दी जल्दी। पहला वाला कंपाउंड, यहाँ दो कायरल कार्बन है मेरे पास। फिफ्थ वाले में आई हैव 2 कायरल कार्बन। वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है? जल्दी से बता दो। इनएक्टिव है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। भाई पार्थ मुरादिया ने मुझे एकदम सही आंसर बताया है, तुमने नहीं बताया है ना। फिफ्थ में एक्टिव है कि इनएक्टिव है? वो एक्टिव है बेटा। उसका मिरर इमेज उसके जैसा नहीं होगा, पक्का पक्का, है ना। सर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ओ ये लफड़ा है भाई, लिखना पड़ेगा ये तो, समझ रहे हैं ना। चलो मैं दूसरा बना। अरे चलो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई मॉलिक्यूल, सपोज ऐसा समझा लेते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल में यहाँ COH, यहाँ COH है, एंड यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H एंड H है, सपोज किसी मॉलिक्यूल में ये ऐसा है सपोज, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। अच्छा चलो अगर देखो इसका मैं 2D प्रोजेक्शन देख लेते हैं। अगर मैं इसका 2D प्रोजेक्शन बनाऊं तो डू थिंक यहाँ COH, यहाँ HNCl, यहाँ COH, अच्छा यहाँ चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको यहाँ Cl बना देते हैं, इसको यहाँ Cl, यहाँ H। अभी भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था ना इसमें? ये था सर, यही तो कंपाउंड था। यही तो था पहले भी यही था। हाँ झूठ तो नहीं बोल रहे थे? नहीं चलो इसको HNCl अभी है प्लेन ऑफ सिमेट्री?
नहीं अब भी नहीं है। नहीं बट नहीं अगर मैं नहीं है इसका ये वाला प्रोजेक्शन बना लूं 2D, तो क्या अब मुझे है। दिख रहा है क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस हाँ सर 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 C2 हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अबे C2 प्लेन नहीं होता है, ऐसा नालायक। एक्सेस सिमेट्री पे C2 C3 था। अच्छा नहीं चलो, मतलब अगर रोटेशन बोला तो C2 सर अब रोटेशन। प्लेन को नहीं बोलते C2 C3। अच्छा ये देखने की कोशिश करो भाई, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था। ओके ओके एक्चुअल मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री Symmetry नहीं नहीं था। था, बट 2D प्रोजेक्शन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। ओके तो जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है, वो किस में देखना है? 2D प्रोजेक्शन में कि 3D मॉलिक्यूल्स में? थ्री सर 3D मॉलिक्यूल्स में चेक करना है ना। हाँ सर वो 3D मॉलिक्यूल्स में चेक करना है, वो हम लोगों को 2D प्रोजेक्शंस में नहीं चेक करना है। जैसा ओके 5th वाले में आई कांट से कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि ये वाला जो OH है और ये वाला जो OH है बेटा, वो एक प्लेन में होगा ही नहीं, है ना। नहीं 3D होगा में सर वो एक्चुअली अलग अलग प्लेन्स में है। बराबर। भाई समझ लिया तुम लोगों ने स्टेटमेंट ये? हाँ सर यस हाँ सर सर एक और एग्जांपल दिखाओगे या एक्सप्लेन कर दें? देखो 6th वाला एग्जाम्पल है। Okay. 6th वाले केस में भी, 6th वाले केस में तो अभी समझा भी था हम लोगों ने, यू हाँ। कांट से कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। ओके बच्चे इसको बोल ही नहीं सकते कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका चाहे तो हम लोग 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करके देख लें, जो अभी किया भी था हम लोगों ने। देखो इसके 3D स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है, ये COOH, यहाँ Cl, यहाँ H, एंड यहाँ मेरे पास लेट्स से COH, यहाँ H, यहाँ Cl। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है हाँ क्या सर, अभी मॉलिक्यूल में? नहीं है सर, नहीं है नहीं है। और इसमें मेरे पास कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? एक्टिव सर। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सर मतलब जब तक हम लोग 3D नहीं बनाएंगे हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। भाई कर सकता है, मतलब इसका मिरर इमेज सीधे सीधे दिख रहा था। जैसे 5th में, अब तो बहुत सारे मेथड सीख लिए हम लोगों ने। हाँ। 5th में अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो इससे डिफरेंट आ जाएगा। ओके ऐसा ही 7th वाला जल्दी से तुम लोग बताना, लेट नहीं करना। If it is methyl, it is ethyl, it is Cl, Cl, H and H। ये ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? एक्टिव। ये एक्टिव। भाई इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? कि 2 कायरल कार्बन है और मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। ऊपर मिथाइल है, नीचे इथाइल है ना। तो ना तो इसमें कोई POS हो सकता है और ना ही COS हो सकता है। हाँ सर और अगर इंस्टेड ऑफ इथाइल नीचे अगर मिथाइल होता, तब क्या होता? वो ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? तब वो इनएक्टिव हो जाता। और अभी 7th वाला जो कंपाउंड है, इट इज गोइंग टू बी एक्टिव। तो इन 7 एग्जांपल्स में कुछ डाउट हो तो मैं फिर से समझा सकता हूँ। पूछ लो तुम लोग अभी। सर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इतना ही है? ऑप्टिकल आइसोमर्स, हाँ बेटा इतना ही है। हम लोग को सिर्फ एग्जांपल्स करने हैं। अच्छा, अप टू 7th एग्जाम्पल किसी अच्छे बच्चे को कुछ और डाउट्स है तो वो पूछ सकता है तुम में से। सर 6 एग्जाम्पल में अगर उसके जैसे क्वेश्चंस आए तो वापस मतलब पूरा बनाना पड़ेगा क्या 3D इसका? हाँ, धीरे धीरे सिचुएशन याद भी हो जाएगी कि भाई अगर इसमें मुझे लगता है 2D में कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो एक्चुअली नहीं होता है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव कर दे सीधा सीधा। ठीक है सर। ना ना, धीरे धीरे सिचुएशन भी याद होंगी कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, ये 7 एग्जाम्पल समझ के हुए हैं तुम लोगों के? आगे बढ़ जाए क्या भाई हम लोग? हाँ बच्चों, आगे बढ़े। हाँ सर यस सर। चलो, बहुत अच्छे बच्चे हो। 8th एग्जाम्पल इज
suppose the Cl coming upward and hydrogen going inside the surface of board. Cl coming upward, hydrogen going inside the surface of board. 9th वाले केस में the Cl coming upward, hydrogen going inside the surface. यहाँ hydrogen coming outward, Cl going inside the surface. 8th and 9th में क्या रिलेशन है? दोनों कौन से टाइप के आइसोमर हैं? कौन से टाइप के आइसोमर हैं? ज्योमेट्रिकल। इसको मैं सिस बोल सकता हूँ और इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूँ। यस और नो? यस सर। बोथ कंसिस्ट 2 chiral carbon each. कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है? 8th वाला पहला inactive, inactive। 9th एक्टिव है। 8th में क्या है? 8th में यहाँ ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री। 8th में ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वहां POS है। ये जो प्लेन है इसके अबाउट मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। तो 8th वाले केस में आई है POS, यहाँ POS है। 9th में भी POS है क्या? हाँ, मुझे 9th में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग? हाँ ना कुछ? नो सर। नहीं नो। सो कैन वी से ये वाला जो कंपाउंड है मेरे पास हो जाएगा इनएक्टिव and this compound will be meso and this compound is going to be active. क्या ऐसा समझ के हुआ है तुम लोगों का? यस। दोनों एग्जाम्पल में कुछ डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो मुझसे। सर 9th वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा? बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ सिमेट्री खोजने की कोशिश कर रहे हो, बट इधर देखो ये CH2 है, क्या इसके 180 डिग्री पे भी यहाँ CH2 है? नहीं, वहाँ खाली है। वहाँ खाली है, हाँ सर। तो वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता ये पॉइंट। ओके सर। बच्चे 8th and 9th एग्जाम्पल समझ के हुआ है क्या? यस। लिख भी लिया है? यस। सो देखो ये बोला जगन्नाथ कृष्णन POS इज स्ट्रॉन्गर फैक्टर देन कायरलिटी। अबे नहीं बेटा जगन्नाथ सबसे बड़ी चीज तो कायरलिटी ही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं POS COS जिसमें मुझे मिरर इमेज ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये सब शॉर्टकट्स हैं, POS COS या एक ही कायरल कार्बन, है ना। अदरवाइज सबसे बड़ी चीज तो कायरलिटी ही है ना। कायरलिटी का मतलब था उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा, है ना जगन्नाथ। बेटा ये जो भी POS है COS है वो सब कायरलिटी को सपोर्ट करने के लिए कि भाई मुझे बार बार मिरर इमेज ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। 8th और 9th एग्जाम्पल समझ लिया? हाँ सर। 10th वाले केस में सपोज ऐसा ही यहाँ भी कुछ हम लोग इमेजिन कर लें, ये और यहाँ एक मॉलिक्यूल। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना ये एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं है, ये एंगल्स है ना। हाँ ये समझ में आ रहा है बेटा, ये एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं होगा। ये लेट्स से CH3 H and H। 11th वाले केस में इसका ट्रांस वाला ले लो भाई। इसमें क्या है, यहाँ लेट्स से CH3 and H, यहाँ लेट्स से इट इज CH3 and H। 10th वाला ऑप्टिकली एक्टिव के इनएक्टिव? सर इनएक्टिव। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं और डायग्राम को और भी अच्छा सुंदर बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ डायग्राम को? देखो मैं मत बनाओ सर। नहीं मैं बनाऊंगा। जैसा क्या मैं इसको ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ कि ये लेट्स से सपोज बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है और ये बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर होगा? ट्रू? हाँ
तो लेट्स से ये सपोज प्लेन से बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है और ये वाला सपोज बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है। इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या पीओएस क्या सीओएस होता है। चलो सर अगर वो रिंग एक प्लेन में रही है और बाकी जो बॉन्ड्स है दूसरे प्लेन में रहे तो भी तो हो सकता क्या क्या हाँ बोल सकते हैं, बट उसको हम लोग को फिर CS3 को प्लेन से बाहर और H को प्लेन के अंदर वैसा करना पड़ेगा, है ना? है। हाँ सर। अच्छा 10th वाला मुझे बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। Inactive. इसमें कौन सा सिमेट्री है? मिरर इमेज सेम हो जाएगा। मिरर इमेज सेम हो जाएगा भाई, वो तो पक्का ही है ना? यस पार्ट बड़ा सही है, मिरर इमेज सेम हो जाएगा, वो तो कंफर्म है ना? इसमें क्या है, पीओएस है कि सीओएस है 10th में? प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS सर। कौन सा प्लेन Long प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है? diagonally। हम बेटा कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें? सर वो along the diagonal। C2 मतलब मैं क्या ये वाला प्लेन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूँ क्या इसमें? हाँ बेटा ये वाला प्लेन भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें? यस भाई उसी प्लेन में CS3 है, उसी प्लेन में H एंड H है ना? तो वो तो आधा आधा डिवाइड हो गया प्लेन में। और डू थिंक उस प्लेन से बाहर एक ट्रायंगल टाइप सा आ रहा है और प्लेन के अंदर भी एक ट्रायंगल टाइप सा जा रहा है? तो कैन वी से जो बोर्ड का प्लेन है ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ बेटा ये समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने? हाँ सर। नहीं सर। अबे नहीं नालायक। देखो क्या ये प्लेन जिसमें ये CS3 एंड H वाला बॉन्ड है जो बोर्ड अच्छा का हाँ ही सर, समझा प्लेन है, समझा समझा। ये दोनों जो डायगोनल के बोर्ड अबाउट। का हाँ सर। बोर्ड का प्लेन है, क्या वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर, जिसमें CS3 और H उस भाई CS3 है उस प्लेन में H है, उस प्लेन में H है, उस प्लेन में CS3 है। तो आधा CS3 प्लेन के बाहर आधा CS3 प्लेन के अंदर, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग टेट्राहेड्रल का। भाई देखो टेट्राहेड्रल कार्बन ऐसा होता है, यहाँ C, यहाँ एक H प्लेन से बाहर आ रहा होगा, एक H प्लेन के अंदर जा रहा होगा। यस सर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक H उस येलो प्लेन से बाहर आ रहा है और एक H प्लेन के अंदर जा रहा है और एक H उस येलो प्लेन में है। सर हाँ सर। तो एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और दूसरा प्लेन भी है इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन सा प्लेन बोल सकते हैं हम लोग को? कैन वी से ये वाला जो प्लेन जो इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, ये प्लेन यस इस प्लेन के राइट में जैसा है, इस प्लेन के क्या लेफ्ट में भी ऐसा ही है? यस सो इसमें मेरे पास काफी तरीके के POS है ना, यहाँ मेरे पास बहुत सारे टाइप के POS है। 11th में क्या क्या है भाई, ऐसा POS है 11th में? नहीं सर एक्टिव। अच्छा 11th में POS है कि नहीं है? नहीं सर। अरे अभी तो समझाया था बाबू कि हाँ सर, 11th में भी होगा। ये वाला प्लेन भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर हाँ सर। है ना बेटा उसमें POS हाँ हाँ सर, इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ सकता है ना। और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, उसमें बहुत कुछ है ना। हाँ सो मैं वैसा बोल सकता हूँ इसमें POS भी है और इसमें COS भी है। तो इसमें ये COS भी है और भाई देखो इसमें ये वाला POS भी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव है। इन दोनों में से क्या कोई मैसो कंपाउंड है? इन No, sir. दोनों में से क्या कोई मैसो कंपाउंड है? हाँ सर, दोनों भी होने चाहिए, प्लेन और सिमेट्री तो दोनों भी है। बेटा दोनों में से कोई मैसो कंपाउंड नहीं है, एज दोनों में से किसी के पास कोई कायरल कार्बन नहीं था। भाई मैसो कंपाउंड्स के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है।
तो इफ यू सी, इसमें ये वाला जो ब्रांच है, इसमें ये वाला जो ब्रांच है और इसमें जो ये वाला ब्रांच है, इट इज फाउंड टू बी आइडेंटिकल। तो कोई सा भी कार्बन इसमें कायरल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इनएक्टिव तो है बट ये मैसो नहीं है। हाँ सर। अच्छा, 10th और 11th एग्जाम्पल में किसी बच्चे को कुछ डाउट है? चलो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम लोग। Could you show 9th one for a second? यस, देखो 1 सेकंड के लिए 9th one दिखाया मैंने। देखा जगन्नाथ तुमने? चलो, बहुत अच्छे बच्चे थे। हाँ, 10th और 11th भी समझ लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। चलो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। अब ऐसा ही 12th and 13th। 12th में ये स्ट्रक्चर, लेट्स से NH and CO, या इसको चलो ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। यह शिखर हम लोग बोल सकते थे 10th में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं डेलिबरेटली ऐसा ड्रॉ कर देता हूं। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग समझ में आता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर NH और CO बाहर आएगा और वो अंदर। बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम। एक सपोज ये मेरे पास कंपाउंड है और एक कंपाउंड इन दोनों में ही ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल। पार्थ मुरादिया, इस बार तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। अच्छा, पहले मुझे 13th बताओ तुम लोग, है ना? इनएक्टिव होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। वेरी गुड। यहाँ ये एग्जाम्पल पहले देखा भी है, आज ही देखा है हम लोगों ने ये एग्जाम्पल। इसमें कहीं ना कहीं मेरे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। इधर NH है, तो इधर CO and CO है। सेम लेट्स से इधर मेरे पास Cl and Cl है, एंड सिमिलरली मेरे पास इधर H and let's say H है। So this molecule consists, center of symmetry. This molecule consists COS. Yes or no? Yes. So ये I can say it is inactive. It is, yes, ध्रुव सही है, inactive है और ये मैसो भी है। वेरी गुड। 12th में क्या मेरे पास कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं सर। कहीं मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं सर। नहीं। बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम लोग। सो ये तो भाई इसमें तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मेरे पास कायरल कार्बन है और POS एंड COS नहीं है, सो इट विल बी कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बच्चों समझ के हुआ ये? यस भाई ये समझ लिया पक्का? क्योंकि मैं इसी डायग्राम में थोड़ा और चेंज करूंगा अभी। लेट्स से इट इज 14th एग्जांपल एंड 15th एग्जांपल। 12th एंड 13th क्या लिख के हो गया है तुम लोगों का? यस। चलो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो तुम लोग। नेक्स्ट वाले केस में, अच्छा ये 12th एंड 13th में, 12th एंड 13th में मैं इसको ऐसा बोल सकता था कि बेटा ये
सिस है और ये ट्रांस है। हाँ सर। 12th एंड 13th के लिए यस सर, लोग ऐसा बोल सकते थे कि सिस एंड ट्रांस है। देखो ऐसा बोल यस सकते सर, थे, हाँ सर, क्योंकि बोल यहाँ सकते हैं दोनों cis and सीएल trans। सेम साइड पे हैं ना, यहाँ दोनों सीएल सेम यस साइड पे सर, हैं और सर यहाँ दोनों पे सीएल CL अपोजिट ऑपोजिट साइड पे साइड हैं। पे। सर अरे सेम साथ में विद मत H। बोलना पीयूष। हाँ पीयूष बेटा साथ में नहीं बोलो, देखो ना मैं ही काफी कंफ्यूजिंग पढ़ा रहा हूँ तो और बच्चों को परेशानी होगी। हाँ तो 12th एंड 13th में बेटा ये समझ में आ रहा है कि 12th वाला सिस होना चाहिए था और 13th वाला ट्रांस होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा चलो ऐसा ही 14th एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। 14th एंड 15th, 14th एंड 15th के लिए सपोज अभी यहाँ मेरे पास लेट्स से ऐसा, इन सबको पहले हटा देते हैं। अभी जो 14th वाला एग्जाम्पल है, it has suppose CO and it is NH, and suppose it is CO and it is NH. अभी भी इसमें ऑब्वियसली हम लोग सिस एंड ट्रांस डिफाइन कर सकते हैं। फोर्टीन्थ एंड 15th पार्थ अभी बेटा पूरा सही नहीं है तुम्हारा। यस समर्थ पहला तो ठीक है, दूसरा बताओ भाई। यस ध्रुव लद्दा, ये अच्छा बच्चा है, ये सही आंसर कर रहा है काफी देर से। हाँ बेटा तेरा आंसर सही है एकदम ध्रुव। सर फर्स्ट वाला। अच्छा फर्स्ट सर वाला क्या है? इनएक्टिव। सर इनएक्टिव है ना फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इनएक्टिव है, उसमें बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो हाँ सर। एक तो इसमें यही वाला प्लेन, सीधा। एक तो इसमें ये सीधा सीधा प्लेन इनएक्टिव नहीं, ये वाला प्लेन तो नहीं है। कैन वी से ये जो बोर्ड का प्लेन है, ये जो बोर्ड का प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ सर, CL और H वाला। भाई जिस प्लेन में ये CL है, ये H है, ये H एंड ये H, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग बोल सकते हैं? हाँ यस सर। तो इसमें POS है, इस वाले केस में मेरे पास POS है, तो ये इनएक्टिव है। 15th वाले केस में, भाई 15th वाले केस में भी क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें भी POS है, इसमें भी POS है और ये भी इनएक्टिव है। बड़े जो बोर्ड का प्लेन है, जो बोर्ड का प्लेन है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ सर। हाँ सर। सर एक बार बोर्ड का प्लेन सर एक्सप्लेन करेंगे आप? अबे नालायक, क्या कर रहा है तू लाइफ में? देखो बोर्ड के प्लेन में ये पॉइंट है कि नहीं है? बोर्ड के प्लेन में ये पॉइंट है। अब हाँ सर। प्लेन के अंदर भी CO है, प्लेन के बाहर भी CO है, प्लेन के अंदर भी NH है, प्लेन के बाहर भी NH है। और ये तो बोर्ड के प्लेन में ही है, ये बोर्ड के प्लेन में ही है, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है और ये बोर्ड के प्लेन में है। हाँ सर। अच्छा समझा। बच्चे ये 14th एंड 15th एग्जांपल समझ के हो गए हैं क्या? हाँ सर। ओके। इन दोनों तो मिरर इमेज। और मिरर इमेज भी ऑब्वियसली नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, चाहे मिरर इमेज ड्रॉ करके देख लो, है ना। तुम्हें अगर किसी पे शक है तो मैं उसका मिरर इमेज ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ तुम लोग। नेक्स्ट वाले में 16th एंड 17th। यस जगन्नाथ वो मैसो नहीं होंगे बेटा, क्योंकि उनके पास कोई कायरल कार्बन नहीं था। भाई जो 14th एंड 15th है उसमें कहीं कायरल कार्बन नहीं था तो मैसो कंपाउंड नहीं हो सकते थे। चलो 16th में it is Cl and it is H and it is double bond Cl and H। 17th में
it is Cl and H and it is H and Cl. इस वाले केस में सपोज ये सिस है और दूसरे वाले केस में सपोज ये ट्रांस है. कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव? सर फर्स्ट वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव और सेकंड वाला. ध्रुव, इस बार तुम्हारा सही है भाई. ध्रुव बड़ा चालाक बच्चा हो गया, सब आंसर सही बता रहा है बच्चा. हाँ भाई, सर दोनों इनएक्टिव ना inactive फर्स्ट वाला. दोनों एक्टिव है. सेकंड वाला सर दोनों इनएक्टिव. इनएक्टिव है. सर दोनों इनएक्टिव, दोनों के पास पीओएस है सर. अच्छा, मैं अगर बोलूं कि भाई ये कंपाउंड पहला वाला प्लेनर है और ये जो दूसरा वाला कंपाउंड है ये भी प्लेनर है, सर कायरल कार्बन ही नहीं. तो कायरल कार्बन होना जरूरी नहीं है, वो अभी हम लोग देख लेंगे. बट कैन वी से दोनों के दोनों प्लेनर हैं? हाँ हाँ सर. डू यू थिंक अगर प्लेनर मॉलिक्यूल ही है, अगर प्लेनर मॉलिक्यूल ही है तो उस प्लेन के पैरेलल अगर मैं मिरर रख दूं तो वापस वैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ. या मैं और भी समझा सकता हूं बेटा, अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो जिस प्लेन में सारे एटम्स लाई कर रहे हैं वही प्लेन प्लेनोसिमेट्री हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर वही. तो हियर यू कैन से बोथ आर इनएक्टिव, दोनों के दोनों इनएक्टिव हैं. और एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो क्या? एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल will be optically inactive. Every planar molecule will be optically inactive. क्या समझ के हुआ ये ऐसा? और इसमें हम लोग और भी बहुत सारे प्लेन बना सकते हैं, मतलब अंधाधुंध है ना. जैसा सपोज यहाँ इस वाले केस में कैन वी से ये वाला जो प्लेन है वो भी पीओएस हो सकता है क्या? पहले वाले केस में देखो, नहीं, ये वाला प्लेन भी प्लेनोसिमेट्री हो सकता था. दूसरे वाले केस में क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? हाँ सर. हाँ सर. या एक आसान सा चीज कि भाई अगर प्लेनर है तो मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है मॉलिक्यूल में, है ना. हाँ बच्चों, ये समझ लिया है क्या 16 17? सर ट्रांस में एक बार प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा दो ना. सर प्लेनर है. अरे जिस POS है तो. मॉलिक्यूल में वो प्लेन है बेटा, जिस 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 प्लेन में वो मॉलिक्यूल है, बोर्ड का ही प्लेन. हाँ ओके ओके ओके. बोर्ड का प्लेन. भाई ओके ये अंडरस्टूड. बोर्ड का ही प्लेन, हाँ. यही प्लेनोसिमेट्री हो जाता. ओह ओके सर. तो every planar molecule will be optically inactive. जगन्नाथ बेटा, कुछ डाउट है तुझे? कृष्णन, सर आप फिर से कह सकते हो प्लेनर है तो क्यों इनएक्टिव भाई, होगा? देखो जो प्लेनर है उस प्लेन के पैरेलल ही मिरर रख दे. जो प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल ही एक मिरर रख दे तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो उसके ऊपर रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा आसानी से? हाँ. चलो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोगों ने, लिख भी लिया है ये सब, है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स से 18th में if it is Cl and it is H, it is double bond C, it is Cl and H. क्या है भाई, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? सर एक्टिव होगा. एक्टिव नहीं, होगा. ये हम लोग ने समझा हुआ है ना. ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर. ये नॉन प्लेनर होता है. ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ते समय हम लोगों ने वो देखा भी था, कुछ याद है? SPX SPY एंड PZ साइडवेज ओवर. सर याद है मस्त से याद है. तो ये मेरे पास जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा. चाहे तो देखो इसका मिरर इमेज ड्रॉ करके भी देख सकते हो तुम लोग. अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर देता हूं तो इसके मिरर इमेज में दिस H गोइंग इनसाइड द सरफेस, ये Cl, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl एंड यहाँ H.
तो मैं कैसे भी रोटेट करके सेकंड वाले को फर्स्ट के जैसा बना पा रहा हूं क्या? जैसा एक तरीका था, इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं, इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं, तो डू यू थिंक ये वाला जो Cl है वो यहाँ आके इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, ये वाला जो H है वो इस H के ऊपर जाके सुपर इम्पोज हो जाएगा। हाँ बट सर। जैसे ही मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा, जैसे मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा, तो डू थिंक ये जो Cl प्लेन के बाहर था वो Cl अंदर। प्लेन के अंदर चला जाएगा? हाँ सर। हाँ तो सर, ये प्लेन के अंदर चला जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, इसलिए वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो ये क्या सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है क्या एक दूसरे के? हाँ सर। ओ सर। हैं? यस सर। नहीं है सर। Cl और अरे, H सेम होते हैं कि नहीं। डिफरेंट होते हैं? भाई Cl की जगह H चला जाएगा और H की जगह Cl आ जाएगा, तो क्या ये एक जैसे से सर कंपाउंड मतलब है? मिरर से ही सुपर इम्पोज या अगर उसको उठा के उस पर रख दिया वैसे सिंपल सुपर तुझे इम्पोज? जैसे करना हो, तुझे जैसे रखना हो, घुमा के रखना हो, बिना घुमा के रखना हो, हाँ। भाई तुम्हें कैसे, जैसे तुम रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो उसको, है ना? ये 3D स्ट्रक्चर है। बट मैं बोल रहा हूं कि ये मिरर इमेज और ये जो मॉलिक्यूल है वो एक जैसे से कंपाउंड है ही नहीं, है ना? मैं कैसे भी रोटेट करके देख लूं उसको, इवन अगर मैं देखो इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करके देखूं इसको, इवन अगर मैं इस एक्सेस के अबाउट इसको अगर 90 डिग्री रोटेट कर दूं, सपोज इस एक्सेस के अबाउट मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं, तो डू थिंक जो Cl प्लेन में था वो Cl प्लेन के बाहर आ जाएगा? ऐसा आएगा कि नहीं? हाँ ये सर। तो ये वाला हाफ तो मैच कर गया, ये वाला हाफ भी मैच कर जाएगा। बट अभी Cl यहाँ प्लेन में था, इसको ऐसा 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो Cl प्लेन के बाहर आएगा कि अंदर चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा सर। नहीं मतलब प्लेन में आ जाएगा, सॉरी सर। गलत लोगों को समझा रहा हूँ मतलब गलत लोग को मतलब ये उसको सॉरी बाहर आएगा सर, बराबर। उसको चलो रोटेट करे अब बाहर एक काम आएगा करो, और देखो वो ऐसा इधर वाला लिखो, Cl अंदर जाएगा। चलो ऐसा लिखो, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? अरे प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। बस इसको ऐसा याद रखो कि नॉन प्लेनर ऑप्टिकली एक्टिव। आगे कुछ समझाने नहीं है ना सर। हाँ, सो नॉन प्लेनर लेट्स से ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये इसके जैसा नहीं है। और भी चेक करने का क्या है कि इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही कोई सेंटर यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इससे पहले वाले जो दो एग्जांपल्स किए थे हम लोगों ने, वो दोनों के दोनों प्लेनर थे एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव था। 18th वाला ऑप्टिकली एक्टिव है एज इट इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड में क्या कोई कायरल कार्बन है? नहीं नहीं है। सो ऑल्दो गिवन कंपाउंड, इसको मैं स्टार बना देता हूं, इसको याद भी रखना है। ऑल्दो गिवन कंपाउंड does not consist any chiral carbon, but molecule is found to be chiral। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? ऑल्दो इस कंपाउंड में कोई कायरल कार्बन नहीं है, but molecule is found to be chiral and optically active। दूसरा एक और स्टेटमेंट, गिवन कंपाउंड can't exhibit geometrical isomer but
it can exhibit optical isomers. हाँ बच्चे, इसमें ये पेयर ऑफ एनंशियोमर है कि नहीं है? हाँ सर। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ना, अगर ये pair of नॉन enantiomers, सुपर sir. इम्पोजेबल मिरर इमेज है, सो दे विल बी ऑप्टिकली एक्टिव हाँ बोथ। सर। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो सकता है, बट इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता था क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो जाता था। यस सर। क्या ऐसा लिख के हो गया है तुम लोगों का? नहीं सर। यस सर। मुझे एकदम अलर्ट रहो, थोड़ा बुद्धि लगाओ, उतना भी आसान नहीं है ये सब चीजें। नहीं सर। क्या ये लिख के हो गया है तुम लोगों का? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट में 19th एग्जाम्पल, if it is Cl and it is H, double bond C, double bond C, Cl and H. सर इनएक्टिव। सर इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, क्यों इनएक्टिव है? सर इसके पास वो है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है और प्लेनर भी है। प्लेनर है and it is found to be inactive. ये प्लेनर है and it is found to be optically inactive. ऐसा लिख के और समझ के हुआ है क्या? अच्छा, इसके लिए मैं लिख सकता हूं गिवन कंपाउंड क्या एग्जिबिट कर सकता है? गिवन कंपाउंड कैन, यस वेरी गुड, गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट geometrical isomer but it can't exhibit optical isomer. हाँ बच्चों, ऐसा लिख के और समझ के हुआ है क्या? सिमिलरली अब शायद थोड़ा तुम लोग मुझे जल्दी जल्दी बता सकते हो। हाँ सर। ऐसा मुझे लगता है। अच्छी बात है सर। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सर इनएक्टिव। इनएक्टिव है ना? एक्टिव है सर, नॉन प्लेनर। भाई मैंने बोला थोड़ा बुद्धि लगाने के लिए, जिस बच्चे के पास है वो तो लगाओ कम से कम। एक्टिव। हाँ सर, लगा रहे सर, रुको सर। सर वो घुटनों पे जोर देना पड़ता है सर, बुद्धि लगाने। अच्छा चलो, ट्वेंटीएथ वाले केस में एक्टिव है कि इनएक्टिव है? यस एक्टिव है। इनएक्टिव है सर। कौन सा वाला? 20? सर एक्टिव है। भाई कुछ बच्चों को नॉन प्लेनर है ना? ये एक्टिव है, हाँ सर, नॉन प्लेनर है। ये इनएक्टिव इनएक्टिव हो जाएगा सर, प्लेनर है। भाई ये ऐसा कुछ समझाया भी तुम लोगों ने, और कितनी बार पढ़ाया जाएगी भाई सब चीजें, कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है, इट इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड ऐसा प्लेन से बाहर आ जाना चाहिए। सर तो आप डायरेक्ट थ्री क्यों नहीं बनाते सर? ऐसा डबल काम। वो तो अपने को बनाना रहता है ना, सर क्यों बनाते पहले अगर हम लोग तो बना रहे हैं। जाएगा तुमने, सर वो कैसे पहचानना है कि वो बाहर आएगा वो अंदर जाएगा? अरे 1 मिनट रुको ना। अबे कोई एक बाहर एक अंदर कर ले भैया। ऐसे कर अबे लेफ्ट वाला तू प्लेन में बना ले या राइट वाला प्लेन में बना ले भैया, क्या फर्क पड़ेगा?
सर अगर इवन है तो नॉन प्लेनर, और अगर ऑड है तो प्लेनर। अब बेटा ये सब हाँ कुछ वैसे ऐसा याद कर दे। ऐसा ऐसा देखा हुआ है हम लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी, हाँ सर देखा हुआ है सर। कि भाई इस वाले केस में Odd है तो केस planar। में लेट्स से ये ऐसा प्लेन से सपोज एक को मैं बाहर इमेजिन कर लूं, ऑल्टरनेट ऐसा सर यहाँ। बीच वाले कोई बाहर ले लेते सर सिंपल। मेरी मर्जी ना भाई, कुछ मेरी मर्जी भी चलेगी। नहीं सर आपने सम दे दिया, सॉल्यूशन हमारा सर। अच्छा बेटा ये लिखो तुम अभी, है ना। हाँ ये दोनों भाई, इसमें मेरे पास पीओएस आ जाएगा सिंपल सा। इस वाले केस में देखो पीओएस है मेरे पास यहाँ, तो ऑब्वियसली प्लेनर है तो मेरे पास कहीं ना कहीं इस टाइप का पीओएस दिख जाएगा मुझे। तो ये सर ऊपर वाले में इनएक्टिव प्लेनर नहीं है। दिख रहा है क्या नालायक? एक सीएल प्लेन में है, एक सीएल प्लेन के अंदर जा रहा है। ओके ओके। हाँ भाई इसमें ऐसा लिख सकते हैं क्या, इट कांट एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट नहीं कर सकता है ये? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आइसोमेरिज्म। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आइसोमेरिज्म एग्जिबिट एग्जिबिट कर है, सकता है। ऐसा कहीं क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले में भी लिखा था। हाँ सर। बच्चे ये 21 वाला एग्जाम्पल लिखे हो गया है क्या? सर एक और दो ना सर। नहीं सर। नहीं जल्दी सर। से लिख लो ऐसा। बेटा टेंशन नहीं लो, अभी हम लोग और आधे घंटे ऐसे ही एग्जाम्पल्स करने हैं। सर क्या आप मुझे चीज पूछना सर, अमाइन इन्वर्जन सर जीओसी में आता है क्या सर? अमाइन इन्वर्जन यहाँ पढ़ लेंगे तो बोलेगा तो। ओके नहीं क्योंकि मैं सॉल्व अरे कर रहा बस बस कंट्रोल कंट्रोल बेटा कंट्रोल। कंट्रोल मजनू। हाँ भाई ये लिख के हो गया 19 से लेकर 21 तक। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है सर। कोई बात नहीं बेटा, च्यवनप्राश खाना और अभी लिखो है ना। ठीक है सर। सर आप सोल्यूशन अच्छा देते हो। खाते हो सर? हाँ अरे सर मैं तो चतुर वाला खाता हूँ। जो चतुर बोला वो मैं बचपन से खा रहा हूँ सर, कुछ फायदा नहीं है सर। हाँ सर ये सर। ये सोचा भी, ये भी तो सोचा करो, पॉजिटिव चीज सोचा करना कि इतना खाने के बाद ऐसा है, नहीं खाता तो सोच क्या होता। ऐसा ही रहता सर सर। ऐसे टेस्ट सर ठीक ठाक खाने है, से कुछ प्रॉब्लम सर नहीं। खाने से भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं खाने से भी हाँ कुछ सर। नहीं हो रहा। अच्छा नहीं सर कोई अलग कुछ नहीं नहीं होता। खाता बहुत ट्राई सर। किया। सब सुबह उठ के आप ये लेक्चर देखते हैं सर। अच्छा चलो पहले इतना लिख के हुआ तुम लोगों का कि नहीं? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। बेटे 20 और 21 वाले एग्जाम्पल लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी समझाया था। तो अगर तुम सिर्फ च्यवनप्राश नहीं भी खाओ, क्लास नोट्स रिवाइज करो तो भी काम बन सकता है। इसलिए तो बोला सर उठ के इसमें सर लेक्चर ही बादाम करते खाने हैं का सर। कुछ नहीं होता सर। बादाम खाने का सर। ओके चलो 22 let's say, suppose if it is (22 and 23) जल्दी से बताओ। सर 22 वाला प्लेनर है। भाई तू ना संन्यास ले ले, नालायक अभी नॉन सिखाया है। प्लेनर 22 वाला नॉन प्लेनर अभी ये बता। कौन ले सब रहे हैं संन्यास सर? अभी सिखाया कि इस वाले केस में जब भी ऐसे रिंग होते हैं तो इसको प्लेन से बाहर आना ही पड़ेगा। तो इसका क्या ट्रू ज्योमेट्री ऐसा होगा इसका?
बच्चों ये वाला जो कार्बन हाँ। है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, उसके चारों के चारों बॉन्ड एक प्लेन में नहीं हो सकते हैं। हाँ यस सर। सर। हाँ सर, तो ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव सर। सर दोनों एक्टिव है। ये Active, sir. एक्टिव है। और फिर से समझना बेटा, 22 वाला जो एग्जाम्पल है, 22 वाला एग्जाम्पल इज सिमिलर टू 18th, है ना? इट इज सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 18। अब बेटा ये समझ के हुआ है 22 वाला? यस इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, बट फिर भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। 23 के लिए क्या है? SIR इसमें भी SIR होगा। तो समझ में आता है कि ये भी ऐसा प्लेन से बाहर आ जाएगा। अच्छा हाँ सर, एक अंदर चला जाएगा एक बाहर आ जाएगा, और या तो यहाँ भी ये ब्रोमीन ऐसा प्लेन से बाहर आ जाएगा, और भाई ये वाला जो आयोडीन है ना, ये वाला जो आयोडीन है वो प्लेन के अंदर चला जाएगा ऐसा। ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ये भी बाकी सारे जैसा एक्टिव हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ सर, नॉन प्लेनर हो जाएगा ना। हाँ सर। लिख के भी हो गया है। हाँ सर। 22, 23। तो बेटा हर बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन में तो मैं से ड्रॉ करके नहीं दिया जाएगा कि ये बाहर आ रहा है ये अंदर आ रहा, तब बताओ, है ना? समझ में आ रहा है? सर बस नॉन प्लेनर होगा तो बोल दे कि एक्टिव है। मतलब भाई सपोज अगर यहाँ भी ब्रोमीन की जगह भी मैं आयोडीन आयोडीन कर दूं, तब तो ये नॉन प्लेनर है। और ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है। इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव है भाई, बोर्ड का प्लेन ही प्लेनोसिमेट्री हो जाएगा नालायक। ओह ओके। फिर तो यही वाला प्लेन मेरे पास प्लेनोसिमेट्री हो गया। देखो ये सब तो बोर्ड के प्लेन में ही है। हाँ सर, बाकी का वो आए ऊपर और नीचे आधा वाला है आधा वो। बाइसेक्ट हो जाएगा फिर। हाँ सर। हाँ हाँ भी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बस नॉन प्लेनर देखो। सर मतलब जहाँ पे sp3 अगर कार्बन रहेगा तो वहाँ पे वो ये एक्टिव हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं? अबे नालायक, देखो 23 में कोई कार्बन sp3 नहीं है। ओके। तो बुद्धि नहीं लगाओ उल्टी सीधी, और ध्यान दो। 24 एक्टिव। पहले बता दे तू। एक्टिव सर। ये कंपाउंड एक्टिव की इनएक्टिव? बहुत आसान चीज पूछी मैं तुम लोगों से समझा। सर एक्टिव सर। This compound is going to be active as it consists only one chiral center, है ना? This compound will be optically active as it consists only one chiral center. हाँ बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखा सर, मैंने पहले ही बोला। बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो हाँ सर, मैंने भी सर। ये लिख के हो गया है क्या 24th वाला? एक मिनट। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट में 25। ये स्ट्रक्चर है क्यूबेन। ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? सर इनएक्टिव। इनएक्टिव इसमें तो इनएक्टिव हो जाएगा ना सर। बहुत सिमेट्री है ना? हाँ सर बहुत इधर देखो, हद से ज्यादा सर, हद से ज्यादा। बहुत ही अच्छा बच्चा है तू। नाउ सपोज इफ इट इज ब्रोमीन, इट इज क्लोरीन,
इट इज आयोडीन, एक ये कंपाउंड है, एंड 26th it is bromine, it is chlorine, and it is chlorine. सर एक्टिव कौन सा 25 वाला, 26 25 वाला? एक्टिव होगा, 25 वाला सर। 25 वाला हाँ, एक्टिव होगा और हाँ सर, क्योंकि 26 कोई वाला? सिमेट्री नहीं है 26 सर। इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव सर, इनएक्टिव। देखो कुछ ऐसा समझ सकते हो बेटा इसमें चाहे तो, है ना? क्या है भाई, अगर मैं इसके सेंटर से अगर ये सारे पॉइंट्स को मिला दूं, है ना, इसके सेंटर से हाइपोथेटिकली अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं, ऐसा ऐसा, और एक और है यहाँ पॉइंट सपोज, है ना, ये ऐसा, बोर्ड के अंदर है ना सर वो? तो क्या नहीं। ये टेट्राहीड्रल जैसा सेंटर दिखेगा क्या मुझे? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इस टेट्राहीड्रल सेंटर के एक साइड ब्रोमीन है, एक साइड क्लोरीन है, एक साइड आयोडीन है, और जहां वो ने रेड डॉट बनाया हुआ है टेक्निकली वहां क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। तो मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूं क्या, इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कायरल कार्बन? कायरल सेंटर है सर वो। वेरी गुड, यहाँ एक कायरल सेंटर है, है ना? वहां ऑल्दो कुछ है नहीं, मतलब जहां मैंने वो सेंटर में कोई एलिमेंट वहां है नहीं, बट फिर भी कैन वी से वो जो पॉइंट है वो कायरल सेंटर है? हाइपोथेटिकल सेंटर सर। हाँ, अच्छा, ऐसा दूसरे वाले केस में यहाँ मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे से हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं भाई? हाँ, यहाँ सर। क्लोरीन, यहाँ दो क्लोरीन ही हो गए बेटा, है ना? तो यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ भी क्लोरीन ही जुड़ा हुआ है, या सुनो? हाँ तो सर। कौन सा एक्टिव कौन सा इनएक्टिव जल्दी से बता दो। तो 25th वाला एक्टिव, 26th वाला इनएक्टिव। ये वाला है एक्टिव और ये वाला है इनएक्टिव। क्या समझ के हुआ है तुम लोगों का? हमने 25th एंड 26th एग्जाम्पल समझ के हो गया है। शिखर क्यों नहीं समझ में आया तुम्हें, थोड़ा सा बताओ मुझे। शिखर तू है वहां? सर माई माइक इज नॉट वर्किंग। फिर तो आज समझना बड़ा मुश्किल काम होगा तुम्हारा। हर दिन तो तुम्हारा माइक काम करता था, भाई आज क्या हो गया तुम्हारा माइक? और उससे काम कर रहा था, पता नहीं बंद हो गया। अच्छा, बोला नहीं था क्या सर आप सुबह सुबह? हाँ, तो जैसा ये क्यूब, सपोज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्यूब तो सिमेट्रिक है, तो क्यूब सिमेट्रिक है तो बाकी क्यूब के कार्बन कार्बन बॉन्ड देखने की जरूरत भी नहीं है ना, तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, अरे आ रही है ना। हाँ, वो एक और एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। वह नालायक, वही तो बता रहा था अभी। क्यूब सिमेट्रिक है, उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा, है ना। हाँ, अब ये 4 पॉइंट देख लो भाई, ये 4 पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर से कनेक्ट कर दूं, इन 4 पॉइंट्स को अगर मैं सेंटर से कनेक्ट कर दूं, तो डू यू थिंक ये 4 पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं है? हाँ है, साइड्स इक्वल होते हैं। और वो चारों पॉइंट्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं है? हाँ सर हैं। तो क्या ऐसा मैं टेट्राहीड्रल इमेजिन कर सकता हूँ क्या भैया इसको? हाँ सर, कर सकते हैं। देखो ऐसा टेट्राहीड्रल बन गया है कि नहीं बन गया है? हाँ, अगर ये टेट्राहीड्रल बन गया है तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि अभी हम लोग इसके कि अगर वो सेंटर ऑफ टेट्राहीड्रल के चारों डायरेक्शन में अलग अलग चीजें हैं तो ये कायरल कार्बन जैसा हो गया। हाँ सर। तो देखो वहां है भी 25th में एक ब्रोमीन है, क्लोरीन है, एक आयोडीन, एक हाइड्रोजन, 4 अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, और समझ गया 26th सर। में 4 अलग अलग चीजें नहीं है। 4 अलग नहीं है, ठीक है सर। चलो भैया 25 और 26 भी लिख के हो गया है क्या तुम लोगों का? यस सर।
प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बना सकते हाँ बेटा, मतलब बाकी सब चेक करने की शायद जरूरत ही नहीं है कि सिचुएशन थोड़ी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है तो प्लेन सिमेट्री वो सब थोड़ा टफ होगा इमेजिन करना, है ना। जैसा उसमें तो फिर भी इमेजिन कर लो, सपोज एक स्ट्रक्चर देखो मेरे पास ऐसा है, क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग? चेयर चेयर फॉर्म चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, है ना। या सुनो, अच्छा इस साइक्लोहेक्सेन में से सपोज एक मैंने ऐसा साइक्लोहेक्सेन और बना दिया, देखो अच्छा सा, ऐसा भी एक और साइक्लोहेक्सेन बन गया है क्या? हाँ सर। ओके, अब देखो एक और साइक्लोहेक्सेन बन गया है क्या? वाह, मजा ही आ गया इसमें, है ना। हमें कितने साइक्लोहेक्सेन के रिंग है अपना? तीसरा नहीं समझा। इससे समझा ही नहीं है तो समझा ही नहीं। समझा। ये सबसे बेस्ट 3 रिंग बना सकता। भाई तीसरा तो ये सबसे आसान नहीं बन गया, अच्छा, ये हाँ साइक्लोहेक्सेन हाँ बन गया हाँ भाई। सर, हाँ हाँ। क्या परेशानी है इसमें, है ना। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एडमंटेन। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज एडमंटेन। तो उसका फॉर्मूला है कुछ केमिकल फॉर्मूला? हाँ हाँ, क्यों नहीं बना सकता है, बट मैं ये देखो इस एडमंटेन में क्या, ये वाला अगर मैं सेंटर इमेजिन करूं, इस सेंटर से ये डायरेक्शन में एक एक ये और एक ये क्या इक्विवेलेंट है क्या? हाँ सर। तो अगर ये सब चीजें इक्विवेलेंट हैं और यहाँ सपोज अगर मैं बना देता हूं लेट्स से ब्रोमीन, यहाँ बना दूं सपोज मैं क्लोरीन, यहाँ बना दूं सपोज मैं फ्लोरीन, और यहाँ मैं बना दूं आयोडीन, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव सर। ये वाला जो कंपाउंड है इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। एंड सिमिलरली ऐसा ही भाई एक और बना लो, ऐसा क्या परेशानी है? फिर से एडमेंटेन बन गया। इस एडमेंटेन वाले स्ट्रक्चर में सपोज हेयर इफ इट इज आयोडीन, you know, here if it is iodine, here suppose it is bromine, and here it is bromine, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अभी 28 वाला क्या हो जाएगा? इनएक्टिव ना सर। इनएक्टिव तो बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? अच्छा, आसान आसान चीजें पूछ रहा हूं तुम। तो बच्चे ये क्यूबेन एंड एडमेंटेन, देखो क्यूबेन वाला ये था, किसी बच्चे ने पूछा था ये स्लाइड वापस दिखाने के लिए। अभी 25 26 देख रहे हो, समझ रहे हो? वहां भी ऐसा बन जाता और यहाँ भी लेट्स से यहाँ ये ऐसा बन जाता। भाई हम लोग चाहते तो देखो एक ऐसा टेट्राहीड्रल यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ बच्चों, ऐसा टेट्राहीड्रल इमेजिन हो रहा है कि नहीं? यस। क्या ऐसा लिख के हो गया है तुम लोगों का? रुको सर, ये ड्रॉ नहीं हो रहा सर। कोई बात नहीं, फोटो ले लो, अभी बाद में ड्रॉ कर लेना। हाँ बच्चे आगे बढ़े अभी। एक सेकंड। हाँ सर। सो नेक्स्ट में 29th
29th वाले एग्जाम्पल में, suppose if we have, let's say, compound as this may be, let's say, methyl, H going inside the surface of board, and let's say suppose if it is ethyl, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? भाई इसमें कायरल नाइट्रोजन तो है कि नहीं है? हाँ सर। मतलब हाँ सर। ये वाला जो नाइट्रोजन है, इट इज फाउंड टू बी कायरल नाइट्रोजन। यस और नो? हाँ बच्चे, ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर। तो 29th वाले मॉलिक्यूल में ऑल्दो वी हैव कायरल नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना, ऑल्दो वी हैव कायरल नाइट्रोजन बट कंपाउंड इज फाउंड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। द रीजन इज, ये देखो इसके साथ ऐसा इक्विलिब्रियम में हो सकता था कि ये वाला जो ऑर्बिटल है, अब ये वाला ऑर्बिटल क्या बन गया है? sp3 की प्योर p, प्योर p इन विच ये मिथाइल है, सपोज ये इथाइल प्लेन से बाहर आ रहा है और ये हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जा रहा है। अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाता है बच्चों? ट्राइगोनल प्लेन। डू यू थिंक sp2 हो जाता है? भाई अब ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया कि नहीं? तो ये अब sp2 हो सकता था, एंड क्वाइट पॉसिबल देखो ये अब इसमें कन्वर्ट हो सकता था कि अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाए, एंड यू नो दिस विल बी मिथाइल हेयर एंड दिस विल बी H हेयर एंड दिस विल बी इथाइल हेयर, और फिर से ये वाला नाइट्रोजन बन जाए भाई यहाँ sp3। What is the relation between first compound and third compound? What is the relation? Mirror images. मिरर ये इमेज। एक दूसरे के मिरर इमेज है। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है? नो सुपर इम्पोज। अबे नालायक, अगर Super एक कायरल impossible है सेंटर, ना। अरे अच्छा सर 180 सर। बेटा अगर एक कायरल सेंटर है तो पक्का पक्का एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर वही तो बोला था, आपने बोला गलत। तुम लोगों ने MS चौहान बुक का नाम सुना है क्या? सर बहुत सुना है सर। हाँ सर। PDF उसमें GOC में 2 क्वेश्चंस थे इसके बेस पे कि भाई लेट्स से सपोज अगर ये एनर्जी A है, ये बीच में फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आ गया और फिर से इसका ये जो एनर्जी है वो B है, यहाँ ये नाइट्रोजन यू नो sp3 हाइब्रिडाइज था, यहाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ ये sp2 हाइब्रिडाइज है। This phenomena is also known as amine inversion. This phenomena is also known as amine inversion. Further, can we say A जब B में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, A की B? A। अबे नालायक, दोनों delta Z naught of this reaction is found to be 0. हाँ A and B equally stable है, तो अगर A and B equally stable है so value of this equilibrium constant क्या होगा? Do you think 1? हाँ। चलो पहले ये जो भी डायग्राम ड्रॉ किया है वो सब जरा ड्रॉ करो। एक वो बच्चा शायद चला गया जो बार बार बोल रहा है सर अमाइन इन्वर्जन पढ़ाओ, अमाइन इन्वर्जन पढ़ाओ, वो तो खुद तो चला ही गया। पीयूष
हाँ भाई सर आगे जल्दी। से सर आगे से पढ़ाना मत, वो बोले तो। हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। सर 12th का एग्जाम कैंसिल हो गया सर। चीटिंग है सर। तुम लोग उतने खुश हाँ नसीब नहीं सर। होंगे, है ना, टेंशन ना लो। हाँ सर, तो वही आप तो सर। अभी छोड़ रहे हो सर? कहाँ पे सर, हम ही अटके हुए हैं सर। सर तो अभी आप छोड़ रहे हो? क्या हाँ सर। मैंने बोला ना, तुम लोग उतने खुश नसीब नहीं होंगे। हाँ सर, तो अभी आप थोड़ा सा तो हम लोग को ये दे दो नहीं सर। सर, मतलब वो लोग को थोड़ा कंपेंसेशन देना चाहिए ना, हम लोग ऑनलाइन हाँ पढ़े हैं, सर। वो लोग ने कम से कम एक साल वो हाँ सर, आके वो तो भी पढ़ा नहीं है देते सर। सर हम लोग को। सर सिलेबस तो हम्म। रिड्यूस होना चाहिए ना, सिलेबस ही हाँ रिड्यूस नहीं सर। किया। सिलेबस तो रिड्यूस सब हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी शायद, क्योंकि सर 12th का तो रिड्यूस भी हो गया था और कैंसिल भी हो गया। मतलब तुम लोगों सर का ना तो वो लोग को मजा देख रहे हैं सर, वो लोग की कितनी अच्छी है। हाँ और सर। क्या। मतलब सर वो लोग को क्या, मतलब जो जेडब्ल्यू मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे उसको अच्छा है, बोर्ड का कम प्रिपरेशन करने का, वो रट्टा अट्टा नहीं मारने का, कितना सारा चीज। हाँ, हाँ अभी चलो वो फुल फोकस कितना बच गए सर वो। चलो भैया सर ये बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इस साल जेई देने वाले वो अगले साल दे हमारे साथ। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता ऐसा है। भाई अपना हाँ मुंह बंद रख। मुंह वही। बंद रख, ना तो सीट नहीं मिलेगी हम लोग प्रोबेबिलिटी को। हो सकता है, पर वही। भरोसा नहीं है। अबे ना तो ना हम बेटा, लोग को चाहे सीट नहीं अगर मिलेगी, तो शांति इनको रख। तो प्रोबेबिलिटी मत बात कर। हाँ चलो चलो, ये लिखे हुआ है सर सामने जो बोर्ड पे है। सर अभी जो रिमेनिंग 2 जेई है वो भी कैंसिल किया तो चलेगा ना, क्योंकि 2 हो गया है मेंस ना ऑलरेडी, बेटा, कम से कम या वो एक भी जे रखना ही पड़ेगा उन कम लोग से को? कम एक जेई मेन उनको भी और कराना पड़ेगा, क्योंकि हाँ वो वाला क्लोज है ना कि बच्चा भी ये बोल देगा कि पहले 2 तो मैंने लिखे ही नहीं थे, मैं बाद के 2 लिखना चाहता था। हाँ हाँ यस। हाँ सर, वही। ऑप्शन क्यों दिया ये है ना। सब था सर। सर लेकिन वो हाँ सब ये सर। लोग ये 1-2 महीने में कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी इतना नहीं हाँ है ना। बस अब एक हाँ महीने में जेई मेन भी हो जाएगा, जेई एडवांस भी हो जाएगा। हाँ सर, हम लोग बच जाएंगे, करना हम ही लोग के पड़ेगा साथ हमको नहीं है। सर अभी। चलो और बेटा, नहीं कर। ये जो बोर्ड पे है ये लिखे हुआ है, जल्दी से बोलो। एक सेकंड। हाँ सर। सर आप कह सकते हो आरसी क्या है? आर आरसी जो ग्राफ के नीचे आरसी है। क्या है? रॉयल चैलेंज रिएक्शन कोऑर्डिनेट है बेटा वो। ओके। अच्छा, वो रॉयल चैलेंजर्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ना। ओके सर, हो गया सर, लिख दो। अच्छा, मैं थोड़ा ये समझा रहा था, ड्यू टू दिस अमाइन इन्वर्जन है ना, ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन, due to amine inversion, although given amine consists chiral nitrogen, but it exists as, can we say, racemic mixture। बेटा ए एंड बी एक दूसरे के इनेंशियोमर ही हैं, हाँ and thus optically inactive। तो ये जो 29th वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ऑल्दो उसमें कायरल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑल्दो उसमें कायरल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बेटा 29th वाला एग्जाम्पल क्या समझ के हो रहा है तुम लोगों का? भाई ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। सर वो मिडल में NO है या CN है? हाँ, अबे वो CN नहीं है नालायक, वो गधा है। अबे वो ऑर्बिटल का लोब है दूसरा वाला।
मैं इसको देखो इस कलर से बनाता हूँ, शायद तेरी बुद्धि समझ लिया। हाँ बच्चों, क्या ये समझ के हुआ है तुम लोगों का? यस लिख के भी हो गया है क्या? सर, पैराग्राफ बाकी है। तो 29th वाला जो कंपाउंड है वो इनएक्टिव है ना। और एक लास्ट एग्जांपल आज के लिए, थर्टीएथ। If this compound is हाँ भाई, ये वाला जो कंपाउंड है 30th, ये एक्टिव के इनएक्टिव? एक्टिव भाई, नाइट्रोजन की वजह से हो या ना हो, कम से कम इसमें एक कायरल कार्बन तो है ही ना ये वाला। So this compound will be active. हाँ सर होमवर्क भेज रहे हो ना ग्रुप पे? हाँ हाँ, जैसा एक वो नहीं भेजा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला, हाँ सर। कि किसमें बड़ा ज्योमेट्रिकल सा आइसोमर एग्जिबिट हो सकता है ना। हाँ ऐसा एक असाइनमेंट आ रहा है कि उसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। सर कितने सर आइसोमर्स हो गया। यार बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है और बुकलेट डिस्कशन बचा हुआ है। तो बस। सैटरडे तक तुम लोग कोशिश करोगे, मैं देखो ग्रुप पे लिख भी देता हूँ, बुकलेट करना है मेरा अब आइसोमर का, है ना। सर आपने शेयर नहीं करी? और आइसोमर का बुकलेट तुम अपने रेस्पेक्टिव सेंटर से कलेक्ट भी कर सकते हो, कोऑर्डिनेट करके। प्रिंट होके आ गया है। ओके सर। सर वो पुराने जो थे मॉड्यूल वो भी आ गए? क्या? तो जो पुराने मॉड्यूल थे वो भी आ गए सारे, जो मतलब नहीं मिले थे? हाँ मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, वो भी प्रिंट हाँ हो वो गया सब। है। केमिस्ट्री ओके। में सपोज जीओसी तो मिल ही गया था ना तुम लोगों को। हाँ, लिक्विड मॉड्यूल हाँ। 4 सॉल्यूशन, मिल गया सर। हाँ मॉड्यूल 4 आ गया था। 4 तक हो लिक्विड गया। सॉल्यूशन प्रिंट हो गया है, आइसोमर प्रिंट हो गया है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो प्रिंट हो गया है, केमिकल काइनेटिक्स जो और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हो वो प्रिंट हो गया है। 2 मॉड्यूल मिलेंगे बेटा, है ना। ठीक है और सर। सर नहीं तो सर ये ओके जो सर। वीक के बाद आप 5-5 जन बुलाने वाले हो तब ले लेंगे सर। क्या? सर आप बुला रहे हो क्या 5-5 जन करके सेंटर पे? अभी नहीं है, अभी नहीं। सर बोल तो रहे मतलब थे स्पिन सर। सौरभ सर बोल रहे थे कि बढ़ा दिया ना सर वापस। ये वीक के बाद बुलाएंगे। हाँ स्पिन सर बोले थे। हाँ रुको, थोड़ा कंट्रोल सर रखो। मुंबई में बस 800 केसेस ही अभी। अभी तो क्या फिर से 8000 चाहिए क्या फिर से? वही हाँ सर। वही हाँ, तो वही 800 के 8000 होने में टाइम नहीं लगता इधर। ये मुंबई। 800 और के सर 8000 करने के लिए जाना कम है चाहिए सर सर अभी। बाहर। सर एक सर, दिन ट्रेन चालू हो गई ना सर, 8000 पहुंच जाएगा आराम से। हाँ बच्चों ये, आराम से। हाँ ये लिख के हो गया अभी सब। हाँ चलो बहुत अच्छे, मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ ग्रुप पे, उसको सॉल्व करना, अच्छे से पढ़ाई करो। और सैटरडे वाले लेक्चर में रेड हाउस के साथ ही तुम्हारा लेक्चर होगा, उसमें क्वेश्चन कर लेंगे और बुक में डिस्कस कर लेंगे पूरा, है ना। सर हाँ सर ऐसा अलग अलग नहीं रख सकते क्या रेड और ब्लू का? ये प्लान ये था कि सिर्फ बुकलेट डिस्कशन का ही बचा होगा, बट सर तुम लोग थोड़ा तो भी स्लो सर ऐसा ऐसा मिक्स हो जाता है सर, मजा नहीं आता इतना। चलो बच्चे वाई अभी बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। सर हाँ। सर सर कल परसों जा मतलब ले सकते अरे हैं। यार अरे हर दिन तो तुम्हारे स्लॉट्स खाली कहाँ है बेटा, तुम्हारा परेशानी तो ये हो रही है। सर हाँ। सर मैं बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग कब भेजोगे सर? रिकॉर्डिंग जब तुम मुझे मैसेज भेज दोगे तो मैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सर मैं तो आपको 2 दिन से अभी मैसेज भेज भेज रहा हूँ। अभी भेज। हाँ सर अभी भेज दो सर। हाँ। सर पुराने भी भेजना। सर ग्रुप पे डाल देना। हाय बच्चों। हाँ सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।